हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है इस रिजल्ट्स फाइन यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा व्यस्तता था, इसके चलते अभी वीडियो नहीं बना पा रहा था। फिर आज बना रहा हूँ। तो जो भी कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स हैं, जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, वो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमेशा ऑथेंटिक जानकारी आप सबों तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। जो सही जानकारी होती है वो आप सबों तक हम हमेशा पहुंचाते आ रहे हैं और आगे भी बिल्कुल सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं TRE-4 आने में काफ़ी देर होगी। ये बिल्कुल सही बात है। अब कैसे काफ़ी देर होगी, अब देखिए, ज़्यादा इसमें पोस्ट भी नहीं है, क्योंकि अभी TRE-3 जो है उसका अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ नहीं है। और इधर जो है वहाँ के शिक्षा मंत्री वो तो बक रहे हैं कि TRE-4 मई में आ जाएगा और जून जुलाई तक हम लोग ज्वाइनिंग करा देंगे 2 महीना में। तो मेन जो है शिक्षा विभाग में भी पता ही नहीं चल रहा है कि कितना सीट खाली है कितना नहीं है। तो ये शिक्षा मंत्री कैसे बोल रहे हैं कि इतना वैकेंसी हम दे देंगे? ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, ठीक है। और एक चीज हम बता दे रहे हैं कि TRE-4 का वैकेंसी जब तक TRE-3 का अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं होगा उसके पहले आ ही नहीं सकता है TRE-4। इसीलिए TRE-4 का अभी तो विलंब हो ही रहा है, देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में। तो ये तो मान के चलिए अभी मार्च ये खत्म, आज से 1 अप्रैल शुरू हो रहा है। अप्रैल पूरा और मई भी आधा मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में लेगा, तो मई तो पूरा खत्म हो जाएगा अलॉटमेंट में ही। जून में इसका वैकेंसी देखने को मिलेगा। फिर सारा डाटा शिक्षा विभाग मांगेगा कि कहाँ कितना सीट खाली है। तो मान के चलिए मई पूरा 1 महीना लेगा वो आंकड़ा पूरा जमा करने में। जून में वैकेंसी आ सकती है और बहुत जोर से प्रयास करेगी सरकार तो जुलाई में एग्जाम हो सकती है। जुलाई में वो भी जल्दी करेगी तो, नहीं तो फिर अगस्त भी जा सकती है। और अगस्त या अक्टूबर हमको लगता है बिहार में आचार संहिता लग जाएगा, क्योंकि पता ही आप सभी को इस बार वहाँ पे इलेक्शन भी है और इलेक्शन से की वजह से ही मंत्री लोग अनाप शनाप बक देते हैं। उस पर काम करना चाहिए मंत्री लोग को, बट वैसा होता नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, आप सभी धैर्य बनाए रखिएगा। और TRE-4 तो आएगा 90% मान के चलिए। अब 10% में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90% चांसेस है कि TRE-4 आएगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन है। और TRE-4 नहीं लेगा तो वहाँ का जो इलेक्शन मतलब वोट बैंक का जो आंकड़ा है वो फिर गड़बड़ा जाएगा नीतीश सरकार का। इसलिए सरकार तो जोर शोर से लगेगी ही ये वैकेंसी करवाने में। तो हम चाहेंगे कि आप सभी तैयारी एकदम बरकरार रखिएगा, जोर शोर से रखिएगा तैयारी। जो भी अपना अपना सब्जेक्ट है उसमें तैयारी भरपूर कीजिएगा। और मान के चलिए अभी तो बोला जा रहा है कि 1,20,000 वैकेंसी, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है, मेरा जहाँ तक माइंड काम कर रहा है, लगभग 80,000 से 90,000 के बीच तो कंफर्म आएगी ही आएगी वैकेंसी। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। उतना तो कंफर्म, अगर यदि वैकेंसी आई तो उतना आएगी ही आएगी, उतना सीटें रहेगी। बाकी सब सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा। तो अपना जो सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी पकड़ रखिएगा और वही रिजल्ट बनाता है। आप सभी को पता ही है, जो TRE-1, 2, 3 दे चुके हैं। अपना सब्जेक्ट में पकड़ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वही मेन रिजल्ट का जो होता है, मेन फोकस वही करता है। बाकी जो 40 मार्क्स का इधर जनरल पेपर है उसमें तो तैयारी रखना ही है। 5 पोर्शन का जो है, जिसका जो जो सब्जेक्ट रहता है उसमें आप लोग मेहनत कीजिए, हमेशा धैर्य रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। और इस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम जानकारी आप तक इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।